प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सम्मिश्र संख्याएं एवं द्विघात समीकरण भाग 4। इसमें हम पढ़ेंगे द्विघातीय समीकरण, सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल और इनके ऊपर आधारित प्रश्न। द्विघातीय समीकरण बच्चों, कक्षा 10 में हमने द्विघातीय समीकरणों ax की 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 को हल किया है, जहाँ पे हमारा विविध कर 0 से बड़ा या बराबर होता है। अब हम उन द्विघातीय समीकरणों को हल करेंगे जिनके लिए विविध कर 0 से छोटा होगा। यानी कि विविध कर जो है b की 2 माइनस 4ac, b की 2 माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होगा। और x बराबर हमारा क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल में b की 2 माइनस 4ac बटे 2a। यहाँ पे वर्गमूल के अंदर हमारे पास जो मान आएगा वो 0 से छोटा होगा। मान लो b की 2 माइनस 4ac वर्गमूल के अंदर आ गया तो वो 0 से छोटा होगा। आइए इसे हम एक उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण 1, x की 2 प्लस x प्लस 1 बराबर 0 को हल कीजिए। तो बच्चों, अगर हम इसको ax की 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 के बराबर रखें तो a का मान हमारे पास यहाँ क्या आएगा, 1, b का मान भी 1 आएगा और c का मान भी 1 आएगा। तो यहाँ पे b की 2 माइनस 4ac हमारे पास क्या आएगा बच्चों, देखो b का मान क्या है, 1, तो यहाँ पे 1 की 2 माइनस 4 गुना a का मान 1 और c का मान भी 1 भरेंगे तो 1 माइनस 4 बराबर आ गया माइनस का 3, जो 0 से छोटा है। यहाँ पे हमारा विविक्त कर जो है वो 0 से छोटा आया है। अब हम इसका हल सूत्र दोबारा करेंगे। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल में b की 2 माइनस 4ac बटे 2a। अब यहाँ पे b और a और c का मान हमने भरना है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस b कितना है, 1, तो माइनस 1 हो जाएगा प्लस माइनस b की 2 माइनस 4ac का मान कितना आ गया बच्चों, माइनस 3, तो यहाँ भरेंगे हम माइनस का 3 बटे 2a। a का मान कितना है बच्चों, 1 बराबर माइनस 1 प्लस माइनस। अब माइनस 1 का वर्गमूल बच्चों हमने सीखा हुआ है कि वो आयोटा के बराबर होता है। तो वर्गमूल 3 को हम ऐसे ही लिखेंगे और जो साथ में माइनस है उसके लिए हम वर्गमूल माइनस 1 का वर्गमूल की वैल्यू आयोटा भर देंगे बटे 2 गुना 1 2। तो यहाँ पे x के 2 मान आ गए, जैसे कि हमारे कक्षा 10 में आते थे 2 मान, माइनस 1 प्लस वर्गमूल 3 आयोटा बटे 2 व माइनस 1 माइनस वर्गमूल 3 आयोटा बटे 2। एक बार प्लस का चिन्ह ले लेंगे और एक बार माइनस का चिन्ह ले लेंगे तो हमारे पास x के 2 मान आ जाएंगे। क्योंकि ये द्विघातीय समीकरण था बच्चों, तो जितनी इसकी घात होएगी उतने x के मान आते हैं। आइए इसे हम एक और प्रश्न द्वारा समझते हैं। प्रश्न 8, प्रश्नावली 5.3, द्विघातीय समीकरण वर्गमूल 3 x की 2 माइनस वर्गमूल 2x प्लस 3 वर्गमूल 3 बराबर 0 को हल कीजिए। बच्चों, इसको ax की 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 के बराबर रखेंगे तो a का मान वर्गमूल 3, b का मान माइनस वर्गमूल 2 और c का मान 3 वर्गमूल 3 आ जाएगा। अब बच्चों, b की 2 माइनस 4ac का मान हमने निकालना है। तो b का मान माइनस वर्गमूल 2 यहाँ भरेंगे, माइनस वर्गमूल 2
की घात 2 माइनस 4 गुना ए का मान है वर्गमूल 3 और सी का मान 3 वर्गमूल 3 बराबर माइनस वर्गमूल 2 की 2 बन जाएगा बच्चों, क्योंकि माइनस की घात 2 है तो वो प्लस हो जाएगा, माइनस ये वाला वर्गमूल 3 और ये वाला वर्गमूल 3 गुना में करेंगे, वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 तो 3 बनेगा बच्चों। तो 4 गुना 3 गुना 3, तो 4 गुना 3 12, 12 गुना 3 36, तो 2 में से 36 गए बच्चों, माइनस के रह गए 34। तो हमारा यहाँ पे b की 2 माइनस 4ac जो है वो ऋणात्मक आया है, 0 से छोटा आया है। x का मान निकालने के लिए बच्चों सूत्र हम प्रयोग करेंगे माइनस b प्लस माइनस b की 2 माइनस 4ac बटे 2a बराबर b का मान बच्चों माइनस वर्गमूल 2 था तो माइनस यहाँ पहले से है, प्लस माइनस b की 2 माइनस 4ac का मान कितना आया माइनस 34, तो यहाँ पे माइनस 34 भर देंगे बटे 2a का मान वर्गमूल 3 बच्चों, यहाँ पे माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस इस 34 को वर्गमूल में ही रखेंगे और माइनस जो है माइनस 1 का वर्गमूल क्या आता है बच्चों आयटा बटे 2 वर्गमूल 3। तो हमारे पास यहाँ पे 2 उत्तर आ जाएंगे, एक बार प्लस का चिन्ह लेके चलेंगे और एक बार माइनस का चिन्ह लेके चलोगे, तो x बराबर वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 34 आयटा बटे 2 वर्गमूल 3 और वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 34 आयटा बटे 2 वर्गमूल 3। तो यहाँ पे हमारा जो b की 2 माइनस 4ac है वो 0 से छोटा आ रहा है। जब 0 से छोटा आता है तो हमारा जो उत्तर है वो आयटा में आता है। उदाहरण 2 बच्चों, अब हम समिश्र संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखेंगे कि किसी समिश्र संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। समिश्र संख्या 3 प्लस 4 आयटा का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जिसका वर्गमूल ज्ञात करना होगा उसको हम x प्लस आयटा y इसके बराबर मान लेंगे, वर्गमूल 3 प्लस 4 आयटा बराबर x प्लस आयटा y, यानी इसको वर्गमूल के अंदर रखकर x प्लस आयटा y के बराबर मान के चलेंगे। तो यहाँ पे हमने x और y का मान निकालना है, इसको हमने हल करना है। ये एक समीकरण की तरह बन गया बच्चों। यहाँ पे हमने x और y का मान निकालना है। जो x और y का मान आएगा जब हम उसको यहाँ भरेंगे तो वो 3 प्लस 4 आयटा के वर्गमूल के बराबर होगा। तो x और y का मान निकालने के लिए बच्चों इसके दोनों तरफ वर्ग करते हैं। 3 प्लस 4 आयटा वर्गमूल, जब हम इसके दोनों तरफ वर्ग करेंगे इस तरह से तो ये वर्गमूल और ये वर्ग आपस में कटेगा, तो 3 प्लस 4 आयटा रह गया बराबर x प्लस आयटा y की घात 2 बन गई। अब तो इसको a प्लस b की घात 2 का सूत्र लगाकर खोलेंगे तो आएगा x की 2 प्लस आयटा y की 2 प्लस 2xy आयटा। अब x आयटा की 2 यहाँ से क्या आएगा मेरे पास आयटा की 2 और y की 2। आयटा की 2 की वैल्यू जो है वो -1 भरेंगे तो x की 2 माइनस y की 2 बन जाएगा प्लस 2xy आयटा, और बराबर किसके आया था बच्चों ये 3 प्लस 4 आयटा को, इसको मैंने उधर लिख लिया। तो x की 2 माइनस y की 2 प्लस 2xy आयटा बराबर आ गया 3 प्लस 4 आयटा। अब वास्तविक भाग के बराबर होता है और काल्पनिक भाग के बराबर होता है। तो x की 2 माइनस y की 2 का मान आ गया मेरे पास 3 और 2xy आयटा नहीं लेना बच्चों, यहाँ पे आयटा को छोड़ना है, काल्पनिक भाग लेना है सिर्फ। 2xy का मान आ गया मेरे पास 4। यहाँ पे मेरे पास ये 2 समीकरण आ गए, इसको हमने हल करना है।
बच्चों x की 2 माइनस y की 2 बराबर 3 को समीकरण 1 मान लो, वह 2xy बराबर 4 जो हमारे पास आया था उसको समीकरण 2 मान लो। अब हमने इन दोनों समीकरणों को हल करना है। इनको हल करने के लिए हम इस सर्व समीका का प्रयोग करेंगे। इस सर्व समीका में क्या है, x की 2 प्लस y की 2, इस सारे की 2 है बराबर x की 2 माइनस y की 2, इस सारे की 2 प्लस 4 गुना x की 2 गुना y की 2। तो ये इसके बराबर होता है बच्चों, ये हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है। तो यहाँ पे x की 2 माइनस y की 2 इसका मान भरेंगे और 2xy का मान हम यहाँ पे भरेंगे। तो x की 2 माइनस y की 2 का मान तो सीधा 3 है, तो 3 की 2 यहाँ भरा जाएगा। x की 2 माइनस y की 2 का मान 3 भर दिया। 4x की 2 गुना y की 2, ये कैसे आएगा बच्चों, जब इस समीकरण के दोनों तरफ वर्ग करोगे तो 2 का वर्ग 4, x का वर्ग x की 2 और y का वर्ग y की 2, तो 4 गुना x की 2 गुना y की 2 बराबर 4 का वर्ग 16। तो इसका मान क्या आ गया बच्चों, यहाँ से 16, तो इसका मान 16 भरेंगे। इसका मान हमारे पास आया था 3, 3 की 2, तो 3 की 2 कितना होता है 9, 9 और ये कितना था बच्चों 16, 16 प्लस 9 कितने हो गए 25। तो x की 2 प्लस y की 2, इस पूरे की घात 2 का मान आ गया 25। अब हमने x की 2 प्लस y की 2 का मान निकालना है, तो यहाँ पे दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे बच्चों। तो x की 2 प्लस y की 2 का मान आ गया 5। देखो जब हम वर्गमूल लेते हैं, मान लो x की 2 बराबर 16 है, तो जब x का मान यहाँ से निकालते हैं तो प्लस माइनस 4, प्लस और माइनस लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक द्विघातीय समीकरण था। यहाँ पे x की 2 बराबर 16 है, तो x के 2 मान आने चाहिए थे प्लस और माइनस का। तो यहाँ पे भी प्लस और माइनस लगना था, लेकिन नहीं लगाया, प्लस ही लिया है। क्यों? क्योंकि बच्चों x की 2 ये घात 2 है और y की घात भी 2 है, तो 2 जब घात होती है तो वो हमेशा धनात्मक संख्या होती है। तो ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, इसलिए यहाँ पे हम प्लस का 5 लेके चलेंगे। अब हमने समीकरण 1 और 3 को हल करना है और 2 का प्रयोग हम बाद में करेंगे। ये हमारे पास 3 समीकरण है बच्चों, x की 2 माइनस y की 2 बराबर 3, 2 गुना x गुना y बराबर 4, और ये समीकरण हमें उस सर्व समीका के अंदर x की 2 माइनस y की 2 बराबर 3 व 2xy बराबर 4 का मान भरने पर प्राप्त हुआ था। अब 1 और 3 को जोड़ देंगे, क्योंकि अब हमने x और y का मान निकालना है। तो 1 और 3 को जोड़ेंगे तो ये माइनस का y की 2 और ये प्लस का y की 2, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये y कट जाएंगे, हमारे पास क्या रह जाएगा x की 2 प्लस x की 2, 2x की 2 बराबर 5 और 3 को जोड़ा तो 8। अब 2 को उधर लेके जाएंगे तो x की 2 बराबर क्या रह गया 4। x की 2 बराबर 4 है, तो यहाँ पे x के 2 मान आ जाएंगे प्लस 2 और माइनस 2। दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर हमारे पास x के मान आ गए बराबर प्लस माइनस 2। अब x के मान आ गए बच्चों, y का मान निकालना है हमने। y का मान निकालने के लिए इस y की 2 के से हम इसका मान निकालेंगे। तो 2x की 2 बराबर जो 8 आया था, उससे हमारे पास क्या आया x की 2 बराबर 4। तो इस x की 2 बराबर 4, इसका मान हम समीकरण 1 में भर देते हैं। 4 माइनस y की 2, x की 2 बराबर 4 जो है वो समीकरण 1 में भरने पर, तो x की 2 की जगह क्या भर दिया 4, 4 माइनस y की 2 बराबर 3। तो इस y की 2 को उधर लेके जाएंगे और 3 को इधर लेके आएंगे तो मेरे पास आ जाएगा y की 2 बराबर 1, और वर्गमूल करने पर y बराबर प्लस माइनस 1। तो बच्चों अब मेरे पास x के 2 मान आ गए, y के भी 2 मान आ गए। अब हमने इन दोनों में से कौन सा मान प्रयोग में करना है, प्लस का या माइनस का, x का प्लस या x का माइनस, y का प्लस या y का माइनस वाला मान हमने प्रयोग करना है। उसके लिए हम समीकरण 2 का प्रयोग करेंगे। इस समीकरण का प्रयोग बिल्कुल लास्ट पे यहाँ
इन दोनों में देखने के लिए हम प्रयोग करते हैं कि यहाँ पे प्लस वाला मान लेना है या माइनस वाला मान लेना है। बच्चों 2 गुना x गुना y बराबर 4, ये धनात्मक है। 4 जो है वो धनात्मक है, तो x गुना y, दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो धनात्मक है। वो धनात्मक कब होगा? जब पहली x धनात्मक होगी वह y भी धनात्मक होगी। तो धनात्मक गुना धनात्मक बराबर धनात्मक, यानी कि जब x का मान हम धनात्मक ले लेंगे और y का मान भी धनात्मक ले लेंगे तो 2 गुना 1 बराबर 2, यानी धनात्मक आ जाएगा। या x का मान भी ऋणात्मक हो और y का मान भी ऋणात्मक हो, ऋणात्मक गुना ऋणात्मक, ये भी माइनस का हो और ये भी माइनस का हो, तो हमारे पास धनात्मक प्लस आता है। तो या तो x और y के दोनों मान धनात्मक लेके चलेंगे या फिर दोनों मान हम यहाँ पे ऋणात्मक लेके चलेंगे। तो वर्गमूल 3 + 4 आइटा को हमने x + आइटा y के बराबर माना था। तो x का मान 2 और y का मान 1, यानी दोनों मान धनात्मक लेके चलेंगे तो 2 + आइटा बन जाएगा, या x का मान -2 और y का मान -1 लेके चलेंगे तो -2 माइनस आइटा बन जाएगा। इन दोनों को इकट्ठा करके लिखेंगे बच्चों, तो प्लस माइनस बाहर लिख लेंगे, ब्रैकेट के अंदर 2 + आइटा आ गया। तो 3 + 4 आइटा का वर्गमूल बराबर किसके आ गया? प्लस माइनस ब्रैकेट में 2 + आइटा। तो बच्चों इसे हम एक और उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण 3, समिश्र संख्या 7 - 24 आइटा का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों मैंने अभी बताया था आपको कि जिसका वर्गमूल ज्ञात करना है 24 आइटा बराबर x + आइटा y के बराबर हम इसको मान लेते हैं कि माना वर्गमूल 7 - 24 आइटा बराबर x + आइटा y। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इधर वर्ग करूँगा तो 7 - 24 आइटा रह जाएगा, वर्गमूल खत्म हो जाएगा, बराबर इस तरफ वर्ग करूँगा, दाएं पक्ष में जब वर्ग करेंगे तो x की 2 प्लस आइटा की 2 y की 2 प्लस 2x y आइटा आ जाएगा। तो आइटा की 2 का मान -1। बच्चों इसको मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, x की 2 आइटा की 2 का मान -1 होता है, ये भर देंगे y की 2 प्लस 2x y आइटा बराबर 7 - 24 आइटा। अब बच्चों वास्तविक भाग के बराबर होगा और काल्पनिक भाग के बराबर होगा। तो यहाँ से -1 गुना y की 2 क्या बनेगा? x की 2 माइनस y की 2, ये कितना आ गया बच्चों? 7। और काल्पनिक भाग क्या है? 2 गुना x गुना y, 2 गुना x गुना y बराबर -24। पिछले उदाहरण में हमारा 2 गुना x गुना y बच्चों धनात्मक आया था, यहाँ पे हमारा 2 गुना x गुना y ऋणात्मक आया है। अब x और y का मान ज्ञात करने के लिए इन दोनों को हमने हल करना है। बच्चों x की 2 माइनस y की 2 बराबर 7 को समीकरण 1 मानेंगे, व 2 गुना x गुना y बराबर -24 को समीकरण 2 मानते हैं। इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए हम इस सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग हमने पिछले उदाहरण में भी किया था। तो यहाँ पे x की 2 माइनस y की 2 का मान यहाँ से 7 भरेंगे और 4 गुना x की 2 गुना y की 2 का मान यहाँ से हम निकालेंगे। तो x की 2 माइनस y की 2 का मान 7 प्लस इसका मान निकालने के लिए समीकरण 2 के दोनों तरफ वर्ग कर दो, 2 का वर्ग 4, x और y का वर्ग आ गया x की 2 गुना y की 2 और -24 का वर्ग 576, तो यहाँ पे मैं 576 भर दूंगा। तो बच्चों 7 की 2 कितना होता है? 49 प्लस 576
बन गए 625। तो यहाँ से x की 2 प्लस y की 2, इसका मान कितना आ गया? पूरे की घात 2 का मान आ गया 625। तो x की 2 प्लस y की 2 का मान निकालना है। दोनों तरफ वर्गमूल कर देंगे। 625 का वर्गमूल कितना आ गया? 25। अब मेरे पास बच्चों समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 आ गए। तो यहाँ से x और y का मान निकालना आसान हो जाता है। तो x और y का मान निकालने के लिए हम अब इन तीनों का प्रयोग करेंगे। समीकरण 1, x की 2 माइनस y की 2 बराबर 7, और समीकरण 2, 2 गुना x गुना y बराबर -24, और समीकरण 3 जो हमें सर्वसमीका में इनके मान भरने पर प्राप्त हुआ, x की 2 प्लस y की 2 बराबर 25। तो x और y का मान निकालने के लिए बच्चों समीकरण 1 और 3 को जोड़ेंगे। समीकरण 1 और 3 को जब जोड़ेंगे तो ये माइनस y की 2 यहाँ पे प्लस की है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ये दोनों धनात्मक हैं, प्लस का x की 2 है, यहाँ पे भी प्लस का है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो 2x की 2 बराबर 25 और 7 को जोड़ेंगे, कितना आ गया बच्चों? 32। इस 2 को इधर लेके आएंगे 32 की तरफ, तो x की 2 बराबर आ गया 16। x का मान निकालने के लिए दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे, तो प्लस माइनस 4। बच्चों अब y का मान निकालना है। y का मान निकालने के लिए इस x की 2 का मान समीकरण 1 में भर देते हैं। x की 2 का मान 16 समीकरण 1 में भरने पर 16 माइनस y की 2, यहाँ पे इस x की 2 का मान हमने 16 भर दिया। 16 माइनस y की 2 बराबर 7। तो यहाँ से y की 2 कितनी आ जाएगी? 16 माइनस 7 9, और y का मान कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 3। अब x के भी 2 मान आ गए बच्चों, प्लस की 4 और माइनस 4। y के भी 2 मान आ गए, प्लस 3 और माइनस 3। अब हमने प्लस का 4 लेना है या माइनस का लेना है, y का मान प्लस का 3 लेना है या माइनस का 3 लेना है, इसको देखने के लिए हम इस समीकरण 2 का प्रयोग करेंगे। बच्चों हमारे पास 2 गुना x गुना y बराबर -24 यानी कि ऋणात्मक आया है। तो दो संख्याओं की गुना x गुना y ऋणात्मक कब होगी? जब उनमें से एक धनात्मक होगा और एक ऋणात्मक होगा। यानी जब x को धनात्मक लूँगा तो y को ऋणात्मक लेना पड़ेगा। तो धनात्मक गुना ऋणात्मक बराबर ऋणात्मक। जब मैं x को ऋणात्मक मानूंगा तो y को मेरे को धनात्मक लेना पड़ेगा। तो ऋणात्मक गुना धनात्मक भी ऋणात्मक होगा। तो बच्चों x का मान मेरे पास अगर मैं धनात्मक ले लूँ, प्लस का 4 ले लूँ, तो y का मान मेरे को ऋणात्मक लेना पड़ेगा -3। और अगर x का मान ऋणात्मक लेके चलेंगे तो y का मान धनात्मक लेना पड़ेगा। तो बच्चों x का मान प्लस का 4 और माइनस का 3, और या माइनस का 4 और y का मान प्लस का 3 लेंगे तो 7 माइनस 24 आयटा का वर्गमूल, जिसको हमने x प्लस आयटा y के बराबर माना था, क्या आ जाएगा? जब मैं x को प्लस का 4 मान लूँगा तो y को माइनस का 3 लेना पड़ेगा, या x को मैं माइनस का 4 मान लूँ और y को फिर प्लस का 3 मानना पड़ेगा। इन दोनों को बच्चों हमने इकट्ठा करके लिखना है। तो 4 माइनस 3 आयटा या -4 प्लस 3 आयटा, तो 7 माइनस 24 आयटा का वर्गमूल मेरे पास आ गया, प्लस माइनस 4 माइनस 3 आयटा। बच्चों यहाँ पे जब ये प्लस का है और ये माइनस का है, और जब ये माइनस और ये प्लस है, तो अंदर हमने माइनस का चिन्ह लगाना है।
बच्चों आइए गृह कार्य को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित समिश्र संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 1 के 3 भाग हैं बच्चों। भाग 1 -7 -24 आइटा, भाग 2 1 प्लस आइटा, भाग 3 माइनस आइटा। इन तीनों का आपने वर्गमूल ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। यहाँ 2 भाग हैं, इसमें भाग 1 3x की 2 माइनस 4x प्लस 20/3 बराबर 0 को हल करना है, और भाग 2 में x की 2 माइनस 2x प्लस 3/2 बराबर 0 को हल करना है। बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये अध्याय समझ आ गया होगा। धन्यवाद।